हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी आप अपने घर में पत्थर लगवाते हैं। अब मैं देखो कोई नॉर्मल पत्थर की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आप राजस्थान का नॉर्मल इंडियन मार्बल ले आए जो 35 40 50 रुपए फिट का मिलता है। मैं उस पत्थर की बिल्कुल यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ। अगर वो आप उस हिसाब से आप देख रहे हैं वीडियो तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। मैं यहाँ थोड़ा प्रीमियम पत्थर की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम मतलब आप इटालियन पत्थर यूज कर रहे हैं और वियतनाम पत्थर यूज कर रहे हैं, सतवारियो पत्थर यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब इटालियन फिनिश के पत्थर हैं, इटालियन पत्थर हैं। इनकी कॉस्टिंग महंगी होती है। 300 400 500 रुपए स्क्वायर फीट से आपके पत्थर स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप ये पत्थर यूज कर रहे हैं अपने घर में तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और खासकर देखिए, आजकल होता क्या है कि मार्केट में कई सारे आजकल ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, खासकर कॉन्ट्रैक्टरों के बीच। जो कॉन्ट्रैक्टर या भी आपके यहाँ जो भी स्टोन लगाने वाला मिस्त्री या ठेकेदार आपके यहाँ आता है, उनके बीच में बड़ा कंपटीशन हो गया है। एक तो एक ठेकेदार है वो बहुत हाई रेंज में काम कर रहा है और एक कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा लो प्राइस में काम कर रहा है। अब आपने तो भाई पहली बार घर बनवा रहे होगे आप मोस्टली, चलो मान लिया दूसरी बार घर बनवा रहे हो तब भी आपको ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? पहली बार आपने शायद घर बनवाया हो, शायद आपने टाइल यूज किया हो सस्ते के चक्कर में। भाई दूसरी बार घर बनवा रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो ऐसा होता है कि आप ज्यादा पैसा आप कमाने लगे तो दूसरी बार आप अच्छा खासा घर बनवाते हैं। तो अच्छा घर बनवाएंगे तो सिंपल सी बात, अच्छा खासा पत्थर भी लगवाएंगे आप। तो अब यहाँ पे ये होता है कि आपको लगता है कि एक पत्थर वाला एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इतना रेट ले रहा है, एक जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो इतना रेट ले रहा है। ऐसा क्यों? भाई होता भी है, शायद वो ज्यादा रेट ले रहा तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसका नेम फेम अच्छा होगा मार्केट में, तभी वो ज्यादा रेट ले रहा है अपने काम के। अच्छा, हो सकता है काम भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई कई नामी गिरामी लोग होते हैं, वो काम ऐसी तैसी कर देते हैं काम की भी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जो सस्ता रेट ले रहा है आपसे वो काम खराब ही करेगा, वो काम भी अच्छा कर सकता है, लेकिन खराब करने के चांस ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे काम करवाएं। लेकिन एंड में आप ये सोचोगे कोई मीडियम आदमी मिल जाए जो ना हाई में जाए ना कम में जाए, तो आप उसको पकड़ लेते हैं। अब वो पकड़ तो लिया, अब वो शायद समझदार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में है। मैं यहाँ कोई पत्थर लगाने के तरीके के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जब पत्थर लग जाता है उसके बाद क्या सब चीजें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये मोस्टली अधिकतर जो ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तो खैर ध्यान रखते हैं, जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली काम करने वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल काम ही मिलता है। तो नॉर्मल तरीके के पत्थर ही लगाते हैं, सिंपल वाले 50 60 रुपए वाले पत्थर। अब अच्छा, जो क्लाइंट ही अगर नॉर्मल है तो वो भी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखेगा, वो सोचेगा सस्ते में काम मेरा निपट गया। लेकिन जब आप महंगा पत्थर लगाते हैं तो उस हिसाब से उसका मेंटेनेंस भी बढ़ता है। तो महंगी चीज़ लोगे तो उसका मेंटेनेंस भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, चाहे आप स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे पहले आते हैं कि जब आप पत्थर लेके आए इटालियन पत्थर, उसको आपने कटवाया। अब काटने के बाद जब भी वो फर्श पे लगा रहा है पत्थर, ठीक है, तो लगा किस चीज से लगा रहा है वो अलग मैटर है, कि केमिकल से लगा रहा है कि व्हाइट सीमेंट से लगा रहा है कि ब्लैक सीमेंट से लगा रहा है, वो चीज अलग है। जब आप फर्श पे लगवाते हैं तो जो ज्वाइंट होता है ना, जब दो पत्थर आप जोड़ते हैं उसके बीच में ज्वाइंट आता है। अब उस ज्वाइंट में जो केमिकल लगाते हैं, तो केमिकल कौन सा केमिकल आपको लगाना है और केमिकल लगाने के बाद भी आपको कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये वीडियो खासकर उस बारे में है। ठीक है, लंबा हो गया है इंट्रो एक तरह से, लेकिन पॉइंट बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लोग लगा तो लेंगे लेकिन मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बाद आपको वही पत्थर बहुत ही भद्दा लगेगा। आपको लगेगा यार मैंने इतना महंगा पत्थर लिया था, कॉन्ट्रैक्टर भी मैंने ठीक ठाक करा, लेकिन ये ज्वाइंट एकदम गंदे से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ज्वाइंट ही अच्छे नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है वो पत्थर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पहले आते हैं कि आप पत्थर कौन सा लेने आ रहे हैं। अगर आप डार्क पत्थर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, मतलब मेरी पर्सनल राय है कि अगर डार्क पत्थर ले लो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइट पत्थर ले रहे हैं, आप व्हाइट पे जा रहे हैं या फिर क्रीम कलर में जा रहे हैं या फिर बेज में जा रहे हैं, कोई भी व्हाइट पत्थर ले रहे हैं, मतलब लाइट कलर में पत्थर ले रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें क्या है?
सबसे पहले जब ज्वाइंट आप लगाते हैं तो ज्वाइंट में एक केमिकल आजकल यूज किया जाता है। पहले क्या था, अगर अब मैं 4 साल 5 साल पहले की बात करता हूं, तो पहले क्या लोग टीनेक्स यूज कर लेते थे, एक दो केमिकल और आते थे, सस्ते पत्थर नॉर्मल सीमेंट से ज्वाइंट कर लेते थे। लेकिन उस केस में होता क्या था कि पत्थर की जब आप फिनिशिंग करते थे, जब आप पॉलिश करवाते थे, तो पत्थर की फिनिशिंग तो हो जाती थी, लेकिन ज्वाइंट की फिनिशिंग नहीं होती थी, मतलब ज्वाइंट पॉलिश नहीं होते थे। लेकिन आजकल जो केमिकल आ रहे हैं उनमें क्या है, वो ऑलरेडी केमिकल को ही पॉलिश कर देता है, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई अलग से ज्वाइंट लगाया गया है। आप उसको बड़ी गौर से देखेंगे तो केमिकल की जो लेयर लगी होगी ज्वाइंट पे, वो भी शाइन करती है। तो बस ये फर्क होता है। और बहुत ही बारीक ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि ब्लेडें भी इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं, तो लोग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले आते हैं केमिकल कौन सा आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ये केमिकल देख रहे हैं यहाँ पे, तो ज्वाइंटों में हमेशा अगर इटालियन पत्थर यूज कर रहे हैं तो इस तरह के केमिकल आप यूज कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई जो नहीं कि आप यही केमिकल लो, कोई भी आपके यहाँ मार्केट में मिल रहा हो, जो भी ब्रांड आपके यहाँ मिल रहा हो वो आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये से लेके 11 हज़ार 12 हज़ार रुपये तक केमिकल आता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, 6 हज़ार रुपये में इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। 8 हज़ार रुपये का मिलता है, 11 हज़ार रुपये का मिलता है। अब वो कौन सा केमिकल किस ब्रांड का आप ले रहे हो, वो लगाने के बाद ही पता चलता है कि उसकी फिनिशिंग क्या है। तो यहाँ मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ ये ठीक केमिकल है अपनी जगह। क्योंकि मैंने खुद यूज किया हुआ है, मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो जब ज्वाइंट आप करते हैं केमिकल का, ज्वाइंट आप से लगाते हैं, आपने 2 पत्थर लगाया, 2 पत्थर रखा, उसके बीच में आपने केमिकल फिल किया। अब ऊपर से भी केमिकल लोग लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने क्या किया, केमिकल लगाया हुआ दिख रहा होगा आपको। तो इस केमिकल को लगाने के बाद काफी सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो सूखने ऐसे देते हैं कि चलो हवा लग जाएगी अपने आप सूख जाएगा, वो बिल्कुल बात है सूख जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर डस्टिंग जमा हो जाती है, डस्ट जमा हो गई या फिर हल्की फुल्की जो गंदगी है आसपास की, वो उस केमिकल में मिल गई। जब वो पॉलिश करने वाला पॉलिश करेगा तो जो गंदगी है वो गंदगी उसी में समा जाती है, हल्का सा मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है उसको कह लो। क्योंकि जिस टाइम आप पत्थर आप यहाँ लगवा रहे हैं तो गंदगी होती है आसपास। अब वो गंदगी अगर साफ नहीं होगी तो वो उड़ के उस केमिकल के ऊपर चिपकेगी, केमिकल के ऊपर चिपक गई तो सिंपल से जब पॉलिश होगी तो गंदगी उस ज्वाइंट पे दिखाई देगी। अब जब इतना महंगा पत्थर लिया आपने, केमिकल भी इतना महंगा लिया आपने, उसके बाद भी ये गंदगी आपको दिखाई दे रही है, तो उस चीज का लगाने का क्या फायदा हुआ आपका। ठीक है, सिंपल सी बात आप भी समझ गए होगे। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आप इस तरह के ज्वाइंट आप लगवाते हैं तो सिंपल से आप एक पेपर टेप ले लें, एब्रो टेप का काफी लोग बोलते हैं इसको। 2 इंची का पेपर लेना, 1 इंची में आप मत यूज करना कि 1 इंची का आप लाके उसको दे दें कंजूसी के चक्कर में कि नहीं इतना। काफी लोग होते हैं ऐसे लोग कि नहीं यार ये महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, इससे काम लगा लो, ज्वाइंट ही तो खाली छुपाना है। लेकिन नहीं, आप 2 इंची यूज करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया कवर हो जाए ज्वाइंट का। वो जैसे काम का लगाएं तुरंत ही उसको भी लगाना शुरू करते हैं, उसको भी लगा दें तुरंत। आप उसको तुरंत क्या मान लो, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के बाद आप लगा दो उसको। तो इससे क्या वो तो चिपक जाता है और एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर हो जाती है उस टेप की। इसके बाद कोई भी डस्ट हो गया, कोई भी गंदगी हो गई या फिर कोई भी पेंट वेंट कर रहा है, वो उस ज्वाइंट पे कभी भी जाएगा नहीं, और अगर जाता है तो थोड़ा सेफ रहेगा। और बाद में क्या, जब भी पॉलिश वाला जो भी पत्थर की पॉलिश करेगा आपकी, तो इस टेप को उखाड़ेगा, जो भी गंदगी है उसको थोड़ा सा साफ कर लेगा आराम से, और फिर पूरी पॉलिश कर लेगा। तो ज्वाइंट आप कभी भी गंदे नहीं होते हैं इस केस में। ये बहुत ही बेसिक चीज है, शायद कोई भी आपको जल्दी ना बताता हो। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद आपको इस चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अगर आप क्योंकि इतना महंगा पत्थर ले रहे हैं, इतना महंगा केमिकल ले रहे हैं, उसके बाद भी गंदगी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक छोटा सा काम और भी करना है, वो आप कर लो, आराम से काम आपका हो जाएगा और कोई गंदगी नहीं आएगी। चाहे आप सफेद पत्थर लगाओ, चाहे आप वियतनाम पत्थर लगाओ, चाहे कोई भी पत्थर आप लाइट कलर का लगाते हो, ज्वाइंट आपके अच्छे से दिखाई देंगे। मतलब ज्वाइंट तो दिखाई देंगे लेकिन गंदगी नहीं दिखाई देगी उसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, काफी लोगों को लग रहा हो यार कुछ वीडियो में था नहीं तब भी आपने इतनी बकवास की, लेकिन देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जब खुद आप काम करवाते हैं ना, अपना पैसा आप लगाते हैं, तो ये चीजें बाद में फील बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है बाद में लोगों को, यार इतना महंगा हमने चीज लगवाई, सब बेकार हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको मैं बताता
रहता कि मतलब मैं तो खैर काफ़ी देर से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।